हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th ICSE का दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पहला पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्डिंग और दूसरा पढ़ चुके हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा उसको आयनिक कंपाउंड बोला जाएगा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोला जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, दो टाइप के कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला कौन सा होता है? पहला होता है नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। आज इस क्लास में हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस क्लास में इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला स्टार्ट किया जाता है, पहला नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जो दोनों एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं उस पर कोई भी चार्ज ना है। दोनों एटम जो बॉन्डिंग कर रहे हैं उस पर क्या, दोनों पे कोई भी पार्शियल चार्ज ना है। ठीक है, दोनों पे कोई भी पार्शियल चार्ज ना है। तो अब देखो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले अगर इफ बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर एटम होगा, बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर एटम के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है तब हो जाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two atoms। अगर यही दोनों कंडीशन है जब क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो सकता है। पहला कंडीशन कौन सा है? अगर बॉन्डिंग एटम सिमिलर है तब नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, या फिर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या कौन सा है? दूसरा कंडीशन है जब दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, कम हो, तब क्या होगा? तब नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होगा। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे इस वाले में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग कब होता है, जब दोनों एटम क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे इस वाले में देखो, यहाँ पे ये सिमिलर एटम है, दोनों क्या है, सिमिलर एटम ए है, यहाँ पे सिमिलर एटम एक और ए है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये दूसरा वाला भी एक शेयर कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। टू क्या है, आइडेंटिकल एटम्स हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, शेयर एटम हो रहा है, ये शेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स ये फॉर्मेशन करेंगे। क्यों नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे? क्योंकि दोनों जो बॉन्डिंग एटम हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, एकदम इक्वल क्या होगा, बीच में पाया जाएगा। तो ना तो एक एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ना तो दूसरे पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कोई भी पोल का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये समझो कि दोनों बॉन्डिंग एटम पे कोई भी क्या हो, पार्शियल चार्ज ना प्रोड्यूस हो, दोनों
बॉन्डिंग एटम पे क्या हो, कोई भी पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस ना हो, उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम दोनों एटम, जो दोनों एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में एकदम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस होगा, ना तो किसी के पास होगा ना तो किसी से दूर होगा, जब भी नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, तभी भी क्या होगा, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट ना होगा, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एक जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके तरफ क्या हो जाएगा, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे दूर जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जिसके दूर जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो इस तरह से जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन इन H2 मॉलिक्यूल्स, अब देखो ये हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम है, ये है दूसरे वाले का, ये क्या है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये क्यों नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में पाए जा रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे जैसे। ठीक है, दोनों में किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे इस वाले फिगर में देखो, ये दो एटम है, सपोज करो ये एटम बी है, ये एटम एक है, ये बी एटम है, इनके बीच में देखो यहां पे लिख रहा है नो चार्ज सेपरेशन ऑफ आ डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, दोनों के बीच में पाया जाएगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, वो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल कब फॉर्मेशन होगा, एक तो जब सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है तो वहां पे नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा कंडीशन कौन सा है, जब दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में, जो दोनों बॉन्डिंग एटम कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तब उनके बीच में क्या होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम रहेगा तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, जब अट्रैक्ट नहीं होगा तो किसी पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसलिए वो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग पढ़ लिए। इसी तरह देखो एक और यहां पे है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन
इन O2 मॉलिक्यूल्स, इन O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम, ये इस ऑक्सीजन एटम का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये इस वाले ऑक्सीजन एटम का दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन पोलर कोवैलेंट, इनके बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो रहा है? क्योंकि दोनों सिमिलर एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा होती है और दूसरे वाले ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है? वो जीरो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? वो जीरो है। तो इसलिए किसी की तरफ भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, ये फिगर में देखो, ये क्या है? ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है एक ऑक्सीजन एटम, ये क्या है? एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन जो दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है? जीरो है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उनके बीच से क्या हो जाएगा? कोई भी पोल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना के हम लोग देख लिए, दूसरा O2 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इसी तरह N2 का हम लोग देख लेते हैं। इन N2 मॉलिक्यूल्स, इन N2 मॉलिक्यूल्स, N2 हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसका आरबी डायग्राम कैसे होगा और लेविस डायग्राम कैसे होगा। तो सीधे हम लोग यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये है फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, ये इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है सेकेंड वाला नाइट्रोजन एटम, ये है इसके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में देखो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जब दो एटम के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो दोनों के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्डिंग पाया जाएगा। दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स ओवरऑल क्या है? ये क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। क्यों नॉन पोलर है? क्यों नॉन पोलर है बताओ? क्योंकि दोनों जो यहाँ पे बॉन्डिंग एटम है वो क्या है? सेम है। जब बॉन्डिंग एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ज्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा तो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। जब किसी भी एटम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो कोई भी डाइपोल प्रोड्यूस नहीं होगा। डाइपोल मतलब वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक हम और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो Cl2 का, इन Cl2 मॉलिक्यूल्स,
क्लोरीन की भी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पे देखो, ये है फर्स्ट Cl एटम, ये इसका शेयर्ड, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स है, ये है सेकेंड क्लोरीन एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में देखो कितना पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम के बीच में क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वो नॉन पोलर हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते हुए भी क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जा रहा है, इसलिए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे ये सारे क्या है, नॉन पोलर, ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये सारे सिमिलर एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है। क्यों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सिमिलर एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, ये बिकॉज सिमिलर एटम के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखो क्लोरीन पढ़े हैं Cl2 का, तो यहाँ पे ये क्या है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते हुए भी क्या होगा, वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, जब सिमिलर एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम डिसिमिलर एटम के बीच में पढ़ेंगे, डिसिमिलर एटम के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। जब डिसिमिलर एटम के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पे देखो, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन डिसिमिलर एटम, डिसिमिलर एटम एग्जाम्पल हम देख लेंगे यहाँ पे, मीथेन का एग्जाम्पल क्या होगा, इन मीथेन फार्मूला CH4, ठीक है। देखो अब यहां पे ये क्या है, कार्बन है, कार्बन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या है, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा,
C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि जो यहाँ पे CRP इलेक्ट्रॉन है वो क्या करें, अट्रैक्ट हो जाएं। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगी कि क्या हो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि कार्बन का भी लगभग 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 या 2.2 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है, इतना ज्यादा नहीं होती है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। इसलिए वहां पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो रहा है। क्यों कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो रहा है, इसके लिए दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि इसका स्ट्रक्चर, आगे चल के पढ़ोगे कि मीथेन का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो वहां पे एक दूसरे को इफेक्ट क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए ये नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसलिए ये नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरा है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इसके लिए दो रीजन होने चाहिए, ठीक है। पहला है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में। अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एक एटम की तरफ क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो HF मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे HF मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे HF मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्डिंग एटम है उनके बीच में क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए। जैसे देख लो यहाँ पे HF मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कितनी होती है, यहाँ पे En क्या होता है, लगभग 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे En लगभग कितना होता है, इसका En लगभग होता है 2.1 या 2 के लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जैसे यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ये सपोज करो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये है फ्लोरीन का, ये क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरफ से क्या हो जाएगा, ये डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये H सिंगल बॉन्ड F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे इस वाले फिगर में देखो, इस वाले में यहाँ पे O और H है, ये क्या है, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन का कितना है 2.1। तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, क्यों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए वो लिखा हुआ है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इज H2O पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, इज H2O पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ये सपोज करो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये वाटर क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्यों पोलर हो रहा है, क्योंकि कार्बन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से एक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा जिसपे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे कितना आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो जैसे ये क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये किसकी तरफ, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार याद कर लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। उसके बाद किसका है, ऑक्सीजन का है। उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का लगभग इक्वल है, इसीलिए जो CH4 मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे डिसिमिलर एटम के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, बहुत कम है
तो इसलिए क्या हो रहा है, CH4 मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत स्लाइटली है या फिर बहुत कम है, ठीक है, इसलिए वो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अब यहां पे देखो एक बार इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखो ये यहां पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जब बॉन्डिंग हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में, तो ये शेयर्ड पेयर क्या हो रहा है, फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे अनइक्वल, ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच के क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, ये क्या होगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहां पे देखो जो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा उनके बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, पोलर कोवेलेंट में, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। ये हो गया पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो यहां पे अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं जब बहुत ज्यादा दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे एक हो गया मेटल एक हो गया नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे तो दो अपोजिट चार्ज होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, टू अपोजिट चार्ज होते हैं, यहाँ पे टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, टू अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है। यहां पे देखो यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइक्वल, यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पे इक्वल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसमें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अनइक्वल, ठीक है। देख लो यहां पे आयनिक बॉन्ड में तो दो अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड के, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, दो टाइप के कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो रहा है, पहला नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और दूसरा कौन सा है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब दोनों सिमिलर एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा,
क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, जीरो हो जाएगी दोनों एटम के बीच की, ठीक है, इसलिए वहां पे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। दूसरा होगा जब दोनों बॉन्डिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो, तभी भी क्या होगा, फिर से वहां पे नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम की तरफ, तो उस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिससे दूर जाएगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक तरह से एक डाइपोल प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में इसके पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ properties of covalent compound या molecules, ठीक है, properties of covalent molecules। पहला प्रॉपर्टी होगा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होगा, दूसरा इसमें पॉइंट होगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट है फिजिकल स्टेट, तीसरा है फिजिकल स्टेट, तीसरा है फिजिकल स्टेट। चौथा प्रॉपर्टी है इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं एक एक, ठीक है। पहला है इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहला कौन सा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग पिछले वाले में पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड में कि आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें उसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो वीक वांडर वाल फोर्स अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बताओ, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस एनर्जी देना पड़ेगा, लेस एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। तो हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बताओ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड। दूसरा कौन सा है, फिजिकल स्टेट, दूसरा है फिजिकल स्टेट, दूसरा है फिजिकल स्टेट। जब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सॉलिड कौन सा होता है, वही सॉलिड में कन्वर्ट होगा जिसके दो एटम के बीच में क्या हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, एटम पास होते हैं। तो यहाँ तो वीक फोर्स लग रहा है दो बॉन्डेड एटम के बीच में, जब वीक फोर्स लगेगा तो एटम क्या होंगे, पास नहीं होंगे। तो फिजिकल स्टेट जनरली क्या होता है, जनरली लिक्विड में होते हैं, लिक्विड गैस में भी हो सकते हैं और
सॉफ्ट सॉलिड में भी हो सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड भी पाए जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। क्यों लिक्विड में पाए जाते हैं? क्योंकि वहां पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है, इसलिए ये लिक्विड या गैस में पाए जाते हैं। और सॉलिड में पाए भी जाएंगे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है। जब फोर्स वीक रहेगा तो क्या होगा? वो सॉफ्ट सॉलिड होगा, ठीक है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं इसमें सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो किसमें सॉल्युबल होता है? वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये बताओ? यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड होता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होगा? सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होगा। किसमें सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं नॉन पोलर के बारे में। एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग नॉन पोलर का। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है, एग्जांपल लिख सकते हैं बेंजीन होता है, बेंजीन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में चौथा पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। देखो, जब कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में जो हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? वीक फोर्स लग रहा है। जब वीक फोर्स लग रहा है तो आयंस प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इन कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा? एब्सेंस ऑफ आयन होगा, एब्सेंस ऑफ आयंस होगा। जब एब्सेंस ऑफ आयन होगा तो आयन ही तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दो ही तरीका बताया गया था, या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या फिर आयंस करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ आयंस होगा, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ आयन है तो क्या होगा? ये नॉन कंडक्टर होगा, इसलिए ये नॉन कंडक्टर है, हेंस नॉन कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्यों आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा बताओ? क्योंकि जो दोनों बॉन्डेड एटम है उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी कम है कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है? किसी की तरफ भी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या होंगे? आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो ये हम लोग 4 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड के। पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। तीसरा है फिजिकल स्टेट। चौथा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहला प्रॉपर्टी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में वीक फोर्स होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं? ये जनरली सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फिजिकल स्टेट ये गैस में, लिक्विड में या फिर सॉफ्ट सॉलिड में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वीक होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? नॉन कंडक्टर होते हैं। क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं? क्योंकि ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं किसी भी स्टेट में, मोल्टेन या फिर उसमें भी। तो जब आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी वो कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए नॉन कंडक्टर होते हैं। ये हो गया कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है।